एक बार जोरदार तालियां आ जाइए सर। इज लाइक सबके साथ आ जाता हूं मैं, वेरी वेरी। भाजी ये अवतार में कभी नहीं देखा पहले, है ना जी। खुद के लिए कितना शॉकिंग था अभी यहां बैठ के सबके बीच ये ट्रेलर और ये रिस्पॉन्स, खुद के लिए कितना शॉकिंग था, सही बताइए। आप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? सो थैंक यू। मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे। मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले, मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंता मैम से शेयर किया। मैंने कहा मैम मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय, ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर, ये खुद अच्छी एक्टर हैं, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेते हैं उसी समय। सो मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार ये दो लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीज़ें। सो थैंक यू मैम, थैंक यू शहाना। वेल ये तो हुई मानस की बात, लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड शाहना गोस्वामी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार तालियां, कम ऑन यार, वी कैन मेक सम नॉइज। ये रात ही सुबह बुला। There you go. Congratulations on this. Thank you. This looks fantabulous. And first of all, you're teary-eyed or what? Oh no, that's No, you're just, not? Okay. थोड़ा सा हम emotional सब हो रहे हैं यहाँ पे. Tell me one thing. आपकी अपनी एक कहानी है इसमें. You have your own journey. It's not, you're not just playing his wife. There is much more to it. Right. So what was the character like? क्या layers थी जिसमें घुसना पड़ा? And are you out of it, or just like the gentleman here said, he's still into it? आई थिंक हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी किसी चीज से जोड़ सकते हो। तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है, मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ। एंड उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है, और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है। और आई थिंक वही वो चाहती है, वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपने फैमिली को सपोर्ट करना। एक उनकी जो निजी ज़िंदगी बदल गई, एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस जिंदगी को, एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड इज कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है। उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है। सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है, वो एक हर चीज को एक होपफुल नजरिए से देखने का। राइट, और उसी उम्मीद के ऊपर सब कुछ टिका है, मुझे ऐसा लगता है दैट सिल्वर लाइनिंग, जैसा पाजी ने भी अभी यहाँ पे कहा था कि सेंटी हो गए सब लोग, और लग रहा है कि यार दिल को छुएगा। आई थिंक वो जो कॉमन लोगों से उठाया हुआ चीजें हैं ना, वही यहाँ पे मैटर करती है। इन दो कैरेक्टर्स को जिन्होंने जीवांत किया, आई वुड से, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गिव इट अप फॉर नंदिता दास। जोरदार तालियां बनती है, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, नंदिता दास इनिशिएटिव्स का। वेलकम। पहले आप, वाह, अच्छा लग रहा है मैम, कांग्रेचुलेशंस जी।
हमारी टीम में असली प्यार है। बिल्कुल दिख रहा है, हमें दिख रहा है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नो, नंदिता दास इनिशिएटिव्स, तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेने की वजह से ये नाम है, बिकॉज ये बड़ा यूनिक सा है अपने आप में। जी, मैंने जब मैं मंटो बनाने वाली थी तब मुझे अचानक कहा गया कि अच्छा मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी। तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊं। मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था, बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी। तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इस वजह से ये नाम पड़ा उसका। अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं, ज़ोगाटो। ये मेरी दूसरी फिल्म होगी जी। इस एनडीआई के तहत। राइट, आप मुझे प्लीज ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, बिकॉज सी वी सी दीज वंडरफुल पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, राइट? कहीं वो कौन सी एक चीज थी जहां ये जर्मिनेट हुआ कि यार इस पे बनानी चाहिए मुझे? ये कोविड के दौरान थी और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी। माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे। तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आएँ और कोई एक एंथोलॉजी करें। तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया। मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए। उन्होंने बहुत उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे एक एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते। तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई। तो मैंने कहा चलिए, मैंने कोशिश की। फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा नहीं इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती, ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें। और मुझे रेटिंग एल्गोरिदम ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया और अब आपके सामने है ये फीचर फिल्म। अब बन गई, अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी। और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई। उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में। तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, जिंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं। सो इट्स वेरी लाइफ लाइक। तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी। Thank you so much for sharing all that so beautifully. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage someone, this gentleman, इनको कंटेंट तभी फील होता है जब ये अच्छा कंटेंट दे पाते हैं लोगों को, फिर चाहे वो टीवी पे हो, ओटीटी पे हो या फिल्मों में हो। मिस्टर समीर नायर, ladies and gentlemen, CEO Applause Entertainment. A big round of applause for him. Of course, they produced the movie. So welcome, so good to see you. एंड सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, वो कौन सा एक, और ये बोर्ड रूम में हुआ या कैसे हुआ था, ये फैसला कैसे लिया गया था कि इस फिल्म को हमें बैक करना है? एक्चुअली फैसला तो इन लोग ने मुझे बुलाया था, द अदर 4 डायरेक्टर्स एंड नंदिता, कि एक ये शॉर्ट फिल्म एंथोलॉजी बनानी है। तो उस चक्कर में हम लोग ने बातें शुरू की। एंड ये सारी कहानी अच्छी थी। नो, नंदिता स्टोरी वाज ऑलवेज द स्टैंड आउट। जैसे कह रही हैं कि एक एक करके सब निकल गए, फिर कोविड आ गया, सब लोग घर में बैठे रहे, एंड फिर उस दौरान में नंदिता रोट दिस स्टोरी इन फुल, एंड देन द मिनट द फर्स्ट वेव गॉट ओवर एंड वी वर एबल टू कम बैक, फिर हमने काम शुरू किया टू हाउ टू मेक इट। एंड आई मस्ट से दैट इज नंदिता's inspired choice to get Kapil Paji, because I mean, when you think of the combination Nandita Das and Kapil Sharma, वो बहुत दूर दूर की बात होती है। तो but she was quite convinced, she was able to convince Kapil, and that was a big thing, and then वहाँ से वो आगे बढ़ते गया। स्पेक्ट्रम के 2 हिस्से हैं सर, ये अब साथ में आ गए। अब नहीं है, अब नहीं है। कई बार हमें दूर से लगता है कि ये बहुत ही अलग, मुझे भी लगा था हम दोनों बहुत अलग दुनिया के लोग हैं, पर अब क्योंकि एक दूसरे को जानने लगे हैं, काम करने लगे हैं, कई बार जो आपको लगता है कि आपके दायरे के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो हैं। मतलब दिल से अगर इंसानी तौर पे अगर देखें तो कपिल और मेरे में बहुत ऐसी सिमिलैरिटीज हैं कि हम घंटों बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सीरियस बातें भी करते हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं लोगों को। तो एक तरह से आई होप कि जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो एक खुले दिमाग से सिर्फ एक कहानी देखने आएंगे इन
सीधे साधे लोगों की जो, और इस तरह के किरदार हमारी फिल्मों से कम होते जा रहे हैं। जब तक उनकी जिंदगी में कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, हमें गांव की कहानियां नहीं मिलती, हमें शहरी आम आदमी की कहानियां देखने को नहीं मिलती। इट हैज़ टू बी समथिंग ओवर ड्रामेटिक, एक आम आदमी की सरल कहानी आज के दौर की, कि क्या उनकी लाइफ